कर ले मन को भुवनेश्वर पर दिल में ये दया हरदम दिल में रख ले भुवनेश्वर को भोलेनाथ ओ गणदानी कहलाते हो, ओ गणदानी कहलाते हो, प्रभु मर घट बास तुम्हारा है, प्रभु घट बास तुम्हारा है, सदान सदा ये रखना भूदान सदा देते रखना, चरणों में अपने लगाए रखना। शंकर भगवान की श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, आज भगवान भोलेनाथ के स्थान पर नारद जी पहुंचते हैं, कहाँ? कैलाश पर्वत पर, और जाकर के मैया से कहा कि मैया हम समझ गए हैं कि भोले बाबा आपसे बहुत कम प्रेम करते हैं, और अगर काऊ नारी के सामने जाके और बाकी पति की अगर आप बुराई चुगली कर दो तो फिर देखो नारी है, नारी जो करे सो कर छोड़। सती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारे पति तो हमसे कोई बात नहीं छुपाते। बोले छुपाते? जब ज्यादा अहंकार जागृत हुआ तो नारद जी ने कहा कि मैया एक बात बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुन्नों की माला पड़ी है क्या उसको आज तक बताया? सती जी कहने लगी ये तो बात नहीं बताई। कहने लगे नारद जी हम पहले जानते थे कि वो आपसे कम प्रेम करते हैं, आपको क्यों बताएंगे? सती जी एकदम आग बबूला कि आने दो, जो कहा आने दो। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, चले गए। भोले बाबा सब कुछ देख रहे क्योंकि वो विनाशकारी हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और उन प्रभु से कहा छुपे जाके हाथ में जग की डोरी। समझ के नारद जी अपना काम कर गए और भोले बाबा आए। सती जी ने मुंह घुमा के बैठे। भोले बाबा बोले क्या चक्कर है, क्या बात है, बात तो बताओ। सती जी कहने लगी बात बताओ, इतने बड़ा राज छुपाया। भोले बाबा बोले कौन सा राज है? सती जी कहने लगी वही राज, मुंड की माला 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 माला।
की माला, जो आपके गले में ये मुंडों की माला है, कारण यही है मुंड की माला, मुंड की माला, मुंड की माला, माला माला माला, बदला जा, राज दर्शा जा, मुंड की माला माला कहाँ ये भेद बताओ कौन मन के मन के मन के मन के मन के ये हजारों हैं। मन के जिस प्रकार से माला में ये मन के होते, इसी प्रकार से ये मुंड पड़े हुए हैं, ये किसके मन के हैं? वो कौन सी अभागन के हैं जो आज तक मुझे आपने इसका राज नहीं बताया? भोले बाबा कहने लगे जरा सी बात पर तुम नाराज हो गए, बैठो। आज तक आपने इनका राज नहीं पूछा तो मैंने बताया नहीं, और आप पहले समझ गए कि मुझे आप स्नेह नहीं देते, प्रेम नहीं देते। ये जितने भी माला में मुंड पड़े हुए हैं ये किसी गैर के नहीं, ये तुम्हारे ही मुंड हैं, जो का तुम्हारे मुंड। सती जी कहने लगी हमारे मुंड इतने कहां से आए? भोले बाबा कहने लगे इतने जितने मुंड हैं इतनी बार तुम इस धरा भूमि पर आए और मेरे साथ में तुम्हारा विवाह होगा, और जब तुम मुझे छोड़कर गई तो तुम्हारा विवाह मुझे सहन नहीं होगा, तो मैंने उस मुंड को लेकर इसमें माला में डाला। सती जी ने गिनती लगाई, बोले मर गए। इतनी बार हम मर चुके हैं? बोले हाँ। बोले आप नहीं मरे? बोले ना। खाए? बोले हम इसलिए नहीं मरे कि हमने अमर कथा सुनी है। जो कही अमर कथा, सती जी ने तुरंत ही चरणों पे पकड़े, बोले स्वामी मुझे वही अमर कथा सुनाओ जिससे हमारा आपका जीवन में कभी बिछोए ना हो, जीवन भर साथ रहे। आज जो कहा कि जीवन भर साथ रहे, तो उसी समय भोले बाबा ने कहा कि आओ प्रिय, कम से कम आपके हृदय में मेरे परमात्मा के प्रति प्रेम तो जागृत हुआ है। परमात्मा की कथा कौन श्रवण करता है? जिसके हृदय में परमात्मा का प्रेम होता है, प्रेम उद्गार होता है। और प्रेम की परिभाषा बड़ी निराली है। जहां प्रेम होता है कि प्रेम कोने में अमर जो है, अरे प्रेम की जोत जले दिल में, और प्रेम में कब नहीं, जहां प्रेम की धार बहचन में, अरे प्रेम लतार कतार बनी, और प्रेम ही से सबने में बारे, और प्रेम करे प्रभु मिल जावे। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता है कि प्रेम करे प्रभु मिल जावे, और प्रेम की महिमा ऋषि मुनि गावे। ये प्रेम है, जिसके हृदय में प्रेम है समझो बहुत से बेड़ा पार है। झूठा प्रेम छोड़ पार ब्रह्म से लगा प्रेम, सच्चा प्रेम तो परमात्मा से है। ये दुनिया वालों का प्रेम झूठा प्रेम है। सती जी बैठ जाती हैं, भोले बाबा कथा को कहना प्रारंभ कर देते हैं।
हुंकारी देते रही। जैसे 10वें स्कंद पर कथा पहुंची तो सती जी का मन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये जितनी कथाएं हैं जो अभी आप श्रवण कर रहे हैं, ये सब राजाओं की कथा है, लोक रीति की कथा है। और जो 10वें स्कंद की कथा है वो वास्तव में आत्मा, इस आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध हो जाता है, परमात्मा से संयोग हो जाता है, योग हो जाता है। जब योग हो जाएगा भक्तों तो मुक्ति और मोक्ष निश्चित, वो अनुभव का है। सती जी को जब मन नहीं लगा, निंद्रा आने लगी, सो गई। कथा कहते रहे भोले बाबा। उस कथा के प्रभाव से पर्वत के पीछे एक बिगलत अंडा पड़ा हुआ। उस अंडे में कथा के प्रभाव से जान आ गई, अंडा फूट गया, उसमें से एक शावक का बच्चा पैदा हुआ। और बच्चे ने सोचा कि अगर हुंकारी बंद हो गई, कथा कहीं बंद कर दी तो हम श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चा हुंकारी देने लगा और भोले बाबा ने कथा कही, जैसे विश्राम किया, जयकारा लगाया, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सती जी की निंद्रा खुल गई, कहने लगी कथा कहो। भोले बाबा बोले कथा कहो। कथा तो हमने कही, और फिर कथा सुनी किसने? जो देखा भोले बाबा ने कि कथा किसने कही, सुनी किसने? चारों तरफ मुड़कर देखा तो आज भोले बाबा के नेत्र लाल लाल हो गए गुस्से में। सती जी हाथ जोड़कर कहने लगी, त्राहि मां त्राहि मां भगवान भूत भावना। हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे भूत भावन भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध। आज कहने लगी भगवान मुझे क्षमा करो, मुझे निंद्रा आ गई थी। अरे कथा सुनाते भोले जी, एक कथा सुनाते भोले जी, मैं बीच कथा में सो गए। मुझको बाबा जी माफ करना, जल्दी सोने हो। भोले 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 कहा महाराज मुझे क्षमा कर, मैं सो गई, मुझे निंद्रा आ गई। भोले बाबा ने मुड़कर देखा तो पीछे शावक का बच्चा बैठा, मोटर मोटर देख रहा था। निगाह से मिलते ही पता चल जाता है कि निगाह कैसी है। इंसान की तो निगाह पहचान हो जाती है, जानवर की तक हो जाती है। अबे भैंस के सामने जाओ, भैंस गुस्से में हो, बाल्टी लेके जाओ तो दिखे कि अबे हाल बाल्टी अल्टी फूट दे, क्योंकि जानवर की भी पहचान हो जाती है। और यहाँ तो नजर, आज नजर से मिली, बच्चा ने समझ लिया कि बाबा नाराज हैं, भाग खड़ा हुआ, भागा पीछे से। भोले बाबा ने त्रिशूल लिया और भाग खड़े हुए, आगे आगे बच्चा, पीछे पीछे भोले बाबा। बच्चा दौड़ करके जा रहा था और आज व्यास जी की कुटिया से होकर निकला। व्यास जी की पत्नी पंगला अपने केसों को बिखेरे हुए बैठी हुई थी। उसी समय जाकर के उसने आज व्यास जी के पत्नी के गोद में अपने शरीर को छोड़ दिया और उस बच्चे की आत्मा ने मुंह से प्रवेश गर्भ में कर। भोले बाबा ने देखा क्या वो बच्चा इस कुटी के अंदर गया है, वहीं दरवाजे पर बैठ गए, त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया, बैठ गए समाधि लेकर।
देखते हैं तो कब तक नहीं निकलेगा। तब तक व्यास जी का आगमन हुआ। जो आज भोले बाबा को विराजमान देखा, व्यास जी ने कहा धन्य भाग हमारे प्रभु जो आज आप मेरे दरवाजे पर पधारे। मैं तृप्त हो गया हूँ महाराज, किस कारण आना हुआ? भोले बाबा कहने लगे कि तुम्हारे कुटी के अंदर चोर है, चोर। व्यास जी ने कहा महाराज आपका क्या चुरा लिया उसने? बोले उसने अमर कथा सुन ली है, मैं उसे दंड बख्श दूंगा। व्यास जी कहने लगे महाराज जब उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, फिर आप क्या दंड देंगे? बोले नहीं, अमर तो हो गया वो, लेकिन उसने गलती की है। क्या? बोले उसने कथा को पीछे बैठकर सुना। जो कथा को वक्ता के पीछे बैठकर सुनता है वो दंड का भागीदार होता है। जो वक्ता से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा को सुनता है वो दंड का भागीदार होता है। तो कहा महाराज क्षमा करें उसका अपराध। आज भोले बाबा से विनय किए हैं, व्यास जी ने भोले बाबा को वहां से भेज दिया। 12 वर्ष बीत गए, वो बच्चा व्यास जी की पत्नी के गर्भ में पल रहा। एक दिन व्यास जी ने कहा बेटा जन्म लो, तुम्हारे रहने से तुम्हारी मैया को पीड़ा हो रही है। वो बच्चा कहने लगा नहीं मई पिताजी मेरे रहने से मेरी मैया को कोई पीड़ा नहीं होगी। आज वो बच्चा बोल रहा है क्योंकि यदि हम इस पृथ्वी पर आएंगे तो भगवान कृष्ण की माया मुझे लग जाएगी। हम माया के बंधन में नहीं पड़ना चाहते। तो आज स्वयं भगवान को आदेश देना पड़ा कि बेटा तुम जन्म लो तो मैं मेरी माया नहीं। आज जन्म लिया है उस बच्चे ने, जन्मते ही जग दुख निरख नार लपेटे अंग और भाग चले सुख मोह बस लगे प्यास हो संग। आज जन्मते ही जग दुख निरख, संसार के दुख को देख करके वन की ओर चल दिए। आगे आगे बच्चा पीछे पीछे श्री सुखदेव जी महाराज के दौड़ रहे हैं और पीछे से व्यास जी कह रहे बेटा ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। वो नहीं रुके, जाकर के वन में एक कंदरा में प्रवेश कर जाते हैं, छुप जाते हैं, बैठ जाते हैं। व्यास जी बेचारे बैठ करके अपने सिर को पकड़ करके आज परमात्मा से ध्यान करने लगे कि हे प्रभु आप बड़े दयालु हो, मेरा पुत्र मेरे बुलाने से नहीं आ रहा है। और वो पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम जघ्यासया आपान साधुवी। अरे वो पूतना अपने स्तन में विष को लगा करके गई भगवान को मारने के लिए, फिर आपने उसे मां के जैसी गति दी और मेरा पुत्र बुलाने से नहीं आ रहा। जो इतना श्लोक सुना वो तुरंत बाहर आ गया, कहा कि फिर से वही श्लोक सुनाओ। व्यास जी ने कहा बेटा एक नहीं ऐसे हजारों श्लोक हमारे पास हैं, घर चलो तुम्हें हम सुनाएंगे। तुरंत घर आए। आज 18,000 श्लोक व्यास जी ने अपने पुत्र को कंठस्थ याद करा दिया, एक सुंदर वक्ता के रूप में तैयार कर दिया। तो पहले पुराण बना, अब वक्ता बन गया। अब सोच रहे अब श्रोता कहां से लाएं, क्योंकि श्रोता भी योग्य होना चाहिए। उसी समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी अब हम आपको परीक्षित जी के जन्म कर्म और मोक्ष की गाथा को श्रवण करा रहे हैं, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे मन संतन संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मन संतन तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी अरे बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। मन तन तन संग लाग रे अच्छी श्री सूतजी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े सूरवीर इस धरा भूमि पर धराशायी हो गए, और जिस समय सूरवीर धराशायी हुए उसी समय भीम ने अपने गदा प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। यदा मृदे कौरवे श्रेयाना वीरस्थो वीरगतेषु वृकोदरा विगदाभिमर्श भगनोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जंघा को तोड़, किसने? भीम ने। जंघा को क्यों तोड़ा? क्योंकि भक्तों कहा है कि जिसने अहंकार किया तो परमात्मा ने उसके अहंकार को नष्ट कर दिया। दुर्योधन को अहंकार था कि मैं अपनी जंघा पर द्रौपदी को बिठाऊंगा, तो भगवान ने उसकी जंघा को तोड़ दिया। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति विद्वान हो जाए, कितना भी पढ़ लिख कर योग्य हो जाए, अगर आपने अहंकार किया कि हम बड़े बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, तो कहो भगवान पागल बना दे। और यदि धन का अपमान किया तो भगवान का एक एक कौड़ी कौड़ी को तरसा। तन का अपमान अगर किया, तन का अपमान व्यक्ति करते बोले हम बड़े बलवान हैं, धरती खंबा है, तो कहो भगवान ऐसा बना दी कि ऐसे ऐसे चल। क्यों? क्योंकि कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वयम वयम माने हम सब, आम आम माने अहंकार। अहंकार विनाश की जड़ है। परमात्मा सबके अपमान को चूर कर देता है। दुर्योधन को अहंकार था तो आज उसकी जंघा, जबकि गांधारी ने चाहा कि हम अपने पुत्र को बलवान बना दूं, वज्र का बना दूं, लेकिन परमात्मा के आगे किसी की नहीं चलती। जो करते कर्तव्य सो वेदनों में ना, जो परमात्मा को करना है कराना है वो किसी वेद पुराण में भी नहीं लिखा है। राजा को रंक बनाए रंक को राजा कसे, अमीर को देखे दशा
प्रभु पातु किए चल गसे। परमात्मा की लीला बड़ी अपार है, अभिमानियों के अभिमान को तोड़ देता है, प्रतिज्ञा करने वालों की प्रतिज्ञा को भंग कर देता है। जिस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं सुबह पांडवों का वध कर दूंगा, एक पांडवा को अवश्य मारूंगा, द्रौपदी ने सोची ले मेरा पति मारा जाएगा, मेरा श्रृंगार चला जाएगा, मैं बिना पति के हो जाऊंगी, इससे अच्छा है कि मैं बेबा शरीर अपना नहीं देखना चाहती हूं, मैं पहले ही मर जाऊं। मरने के लिए तैयार हो गई, मरने जाने लगी, जा रही थी कहां मरण। भगवान कृष्ण आए, बोले क्यों द्रौपदी कहां जा रही हो? द्रौपदी ने कहा हम जा रहे मरण। भगवान बोले पहले सऊर सीखो, काहे को? बोले मरबे। क्यों? मरने में क्या सऊर? बोले हाँ, जब तुम मरने जा रही हो तो ऐसे मत जाओ। बोले और कैसे जाएं? बोले अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेकर के। बोले कौन है बड़े? बोले भीष्म पितामह। द्रौपदी बोली ले भीष्म पितामह हैं बड़े, तो बोले उनसे आशीर्वाद लो पहले। द्रौपदी बोली हम उन्हीं के मारे मरन जाए रहे हैं और उन्हीं से हम आशीर्वाद लें, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वो सुबह एक पांडवा का वध करेंगे। और जब वो ही प्रतिज्ञा किए बैठे हैं तो हम उनसे आशीर्वाद लें। बोले हाँ। क्यों? बोले मरना तो है ही, तो कम से कम मरने को शऊर सीखो। बोले तो हम कैसे जाएं? बोले चलो हम लेके चल रहे, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म पितामह समाधि में थे, द्रौपदी के पैरों की आवाज आई तो उन्होंने कहा रुको बहन, पहले अपने पैरों से ये चप्पल निकालो बाहर। चप्पल निकाल ली, भगवान ने बगल में दबाया और चले द्रौपदी को लेकर के और कहा जाओ पिताजी को प्रणाम करो। आज भीष्म पितामह को जैसे प्रणाम किया तो कहा कि वो तो समाधि में है, फिर बोले इशारा कर देना। कैसा इशारा? बोले जब किसी को प्रणाम किया जाता है, कोई नेत्र बंद किए है, तो इशारा से समझ जाता है कि इसे हम कैसा वरदान दें, कैसा आशीर्वाद दें। तो आज जैसे उन्होंने प्रणाम किया, चरणों पे अपने दोनों हाथ रखे और जो चरणों को स्पर्श किया, प्रणाम किया, उन्होंने चूड़ियां खनकाई। आने वाले आ गए चूड़ियां जे खनके, खनकाने वाले आ गए। जैसे चूड़ी खनकाई समझ गए पितामह कि ये सौभाग्यवती है। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ सौभाग्यवती। जो सौभाग्यवती हो आशीर्वाद दिया, उसी समय द्रौपदी वहां खड़ी रही, कहने लगी महाराज आपने मुझे झूठा आशीर्वाद दिया है। जो कहा झूठा आशीर्वाद? नेत्र खोल दिए पितामह ने। बोले तुम द्रौपदी तुम यहाँ कैसे? एक बार बताओ तुम्हें यहाँ कौन लाया? द्रौपदी कहने लगी कोई नहीं। बोले नहीं, तुम यहाँ अकेली नहीं आ सकती हो, तुम्हें लाने वाला कहाँ है पहले मुझे बताओ। जो आज पितामह ने गुस्से में आवाज कही, हमारे गोविंद छुपे खड़े हुए थे। द्रौपदी की चप्पलों को आज बगल से दबाए थे। क्यों दबाए थे भक्त? क्योंकि द्रौपदी से प्रेम था। आज द्रौपदी अपने भैया के सामने खड़ी, उसी समय भगवान से कहने लगे हैं आज भगवान कृष्ण से पितामह कि अरे कृष्ण तुम एक बाप के तो हो नहीं है? तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, तो जाओ मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। तो भगवान ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं है, हम एक बाप के हैं ही नहीं। क्यों? कि कोई कहे द्रौपदी कुल
लाज को बचैया वो, और कोई कहे यशोदा को छैया कहायो है, कोई कहे देवकी के नंदन कहाए प्रभु, और कोई कोई मोहे बलदाऊ को भैया कहायो है। बाबा नंद को छैया मोहे कहते हो जहान सो, और बस देव को कुंवर कन्हैया कहायो है। एक तो मेरे है, कोई बाबा नंद का कहता है, कोई बसदेव जी का कहता है, और जो जिस भाव में मुझे पाना चाहता है मैं उसके पास उसी रूप में पहुंच जाता। तो कहा कि जाओ प्रभु, तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग की है, मैं आपकी भी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। तो उसी समय आज ये वरदान द्रौपदी ने पा लिया। और जिस समय गांधारी ने सोचा कि हम क्यों इसकी जंगा वज्र की नहीं हुई थी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस समय गांधारी ने कहा कि तुम मेरे सामने आना, मैं अपनी पट्टी को खोलूंगा और तुम्हें वज्र का बना दूंगी। कैसे आना? बोले निर्वस्त्र होकर के, तन पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। उसी समय आज ये सोयदान चला है, जा रहा है अमर होने के लिए, वज्र का बनने के लिए बड़े वेग से जा रहा है, चलता जा रहा है। भगवान कृष्ण ने देखा ये नीच यदि वज्र का हो गया तो किसी को नहीं समझेगा। आज गोविंद सामने आए और कहने लगे कहां जा रहे हो भैया, ऐसा हालत में, तन पर वस्त्र नहीं है, नग्न अवस्था में। वो कहने लगा मैं अपने मैया के सामने जा रहा हूं। तो कहा तुमको लज्जा नहीं आती? सुयोधन कहने लगा अरे वो मेरी मैया, मैं उसका बेटा, और माँ के सामने किस बात की लज्जा? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे अब तो तुम जवान हो गए हो, पुत्र नहीं हो। तो उसने कहा कि पुत्र हमेशा पुत्र होता है, चाहे वो बुढ़ा क्यों ना हो जाए, माँ के सामने वो पुत्र है। तो कहा कि कम से कम अपने गुप्त अंगों को तो ढक लो। तो आज ये केले के पत्ते लिए और केले के पत्ते कमर से बांध, गांधारी मैया के पास में पहुंचा, कहा मैया पट्टी को हटाओ। जैसे पट्टी को हटाया, दृष्टि को डाला ऊपर से नीचे तक, तो आज पूरा शरीर वज्र का हो गया। और जो कमर पर देखा तो केले के पत्ते बने हुए थे। मैया कहने लगी अरे तूने ये क्या कर दिया, तू बड़ा नादान बन गया, ये कमर से केले के पत्ते क्यों बांध कर आया? समझ गई मैया। तो आज उसकी जंघा कमर वज्र की नहीं हुई थी, पूरा शरीर वज्र का था। तो उसी समय भीम ने यदा मृदे कौरव संजाना वीर थे वीर गतेस्तु वृकोदरा विधि गदा भमरस भगनिर्दंडे धृतराष्ट्र पुत्री। तो आज भीम ने गदा प्रहार से धृतराष्ट्र के पुत्र शोधन की जंघा को तोड़ दिया। पड़ा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, आवाज दे रहा है कोई, है कोई, है कोई ऐसा जो मेरे सामने पांचों पांडवों के सर ला कर दे दे, मैं उसे अपना आधा राज्य पाट दे। आज ये बात जिस समय उसके मित्र अश्वत्थामा ने सुनी और देखा कि मेरा मित्र इस धराभूमि पर पड़ा है, तड़प रहा है, बिलख रहा है, अपने मित्र की रक्षा करने के लिए आज उसने हाथ में नंगी तलवार ली और सीधा पहुंचा पांडवों के सिर पर। भगवान कृष्ण सब जान रहे हैं कि ये पांडवों का वध करने के लिए आ रहा है। तो उसी समय हमारे गोविंद ने पांचों पांडवों को लिया, लेकर के शिविर से बाहर चले जाते।
द्रौपदी के 5 बालक सो रहे थे। अश्वत्थामा ने आकर के उस तलवार से 5 पुत्रों के धड़ से सर अलग कर दिए और वो लेकर के अश्वत्थामा पहुंचा स्वेदन के पास में, कहा लो भैया पांडवों के सर। उस सर को लिया और जैसी स्वेदन ने सर को दबाया तो नारियल की तरह फूट। वो कहने लगा, अरे नादान, इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इनका वध कर दिया? मेरा तो बैर उन पांडवों से था, तूने बहुत बुरा किया, तू निर्दयी है, तू आताताई है, धिक्कार दिया। इधर जैसी द्रौपदी ने जो देखा, शिविर में खून की धारा को बहते हुए आगे बढ़ी है, देख रही है कि लाल पड़े हैं, उनके सर नहीं है, रोने लगी, बिलखने लगी, घबराने लगी, रो रही बेचारी। गिद्दों में खून बह रहा था, हर अबोला खड़ी रो रही थी। आज वो द्रौपदी बिलख रही है, रो रही है, रुदन बचा रही है। मोहन को आते ही बोली, नट पर आओ बे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर अब बाकी है। आज जैसे गोविंद आए, श्री सूत महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, कहने लगे द्रौपदी कि हे भगवान, क्या आज ही का दिन देखने के लिए मुझे आपने जीवित रखा? मेरे 5 पुत्रों का वध हो गया और आप कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने समझाया, कहा कि हे भद्रे, यदि आज तुम्हारे पुत्रों के जगह यदि तुम्हारे पति होते तो, अरे जब पति हैं तो पुत्र और आ जाएंगे, घबराओ नहीं। उसी समय अर्जुन ने आज रोता हुआ, बिलखता हुआ देखा। अर्जुन कहने लगे, चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे पुत्रों को धड़ों को सर अलग किया,
मैं उस नीच को अभी पकड़ कर लाऊंगा तुम्हारे सामने, उसका भी धड़ से सर अलग कर दूंगा। अर्जुन आज अपने रथ को बढ़ाने लगा। जैसे रथ को बढ़ाया तो देख रहे हैं कि आगे अश्वत्थामा का रथ भागता हुआ जा रहा था। आगे आगे अश्वत्थामा का रथ और पीछे से अर्जुन का। इतना पीछा किया कि आगे जाकर के अश्वत्थामा के घोड़े थक जाते हैं, और जैसे घोड़े थक गए रथ रुक गया। उसी समय अर्जुन ने उसे पकड़ करके रथ में बांध लिया और घसीटते हुए आज लेकर के अपने शिविर के पास। जैसे आज देखा है रथ को आता हुआ द्रौपदी ने, और देखा कि पीछे ये कोई बंधा हुआ है, तो एक पशु के भांति बंधा हुआ आज अपने गुरु के पुत्र को देखा, तो उसने अपने आज साड़ी को लिया और झोली पसार कर कहने लगे, नाथ ये गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इन्हें आप छोड़ दो। मैं अपने मोह को त्याग रही हूं, इसके बदले में मुझे आप ये मेरे गुरु के पुत्र के प्राणों की भीख देते। अर्जुन ने कहा, ये वही पापी है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया, और तुम क्या कहती हो इसे छोड़ दो, ये छोड़ने के लायक नहीं है। द्रौपदी ने कहा, नहीं, ये अपने मैया का अकेला है। एक माँ की ममता एक माँ ही जान सकती है, क्योंकि इसका पिता भी नहीं है, इसकी मैया तो अब केवल इसी के सहारे है, और मेरे पति 5 हैं, पुत्र और आ जाएंगे, लेकिन इसे छोड़ दो। अर्जुन ने छोड़ना चाहा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो तुमने द्रौपदी से वादा किया था कि हम उसे मारेंगे, और आज द्रौपदी कह रही इसे छोड़ दो, तो दोनों वचन निभाओ, इसे मार दो और छोड़ दो। अर्जुन सोचना पड़ गए अब हम क्या करें, तो उन्होंने आज उसके सर का मुंडन कर दिया, अश्वत्थामा के सर का मुंडन कर दिया, चोटी को काट दिया। एरियल ब्राह्मण की चोटी काट देना मतलब मौत से भी बेहतर, और धक्के मारकर समाज से धिक्कार देना, निकाल देना मौत से भी बेहतर हो जाता है। आज वही किया, अपमान कर दिया, चोटी को काट दिया, सर को मुंडन कर दिया और धक्के मार के स्थान से निकाल दिया। अश्वत्थामा सर को नीचे किए हुए जा रहा था। इधर भगवान कृष्ण, अर्जुन, गांधारी मैया कुंती सभी एकत्रित होकर आज ओधोजी रथ को सजाए खड़े थे, और जैसे द्वारका जाने के लिए तैयार हुए तो प्रभु ने एक पैर रथ के ऊपर रखा, एक पृथ्वी पर। तब तक उधर से देख रहे कि उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। पाहे पाहे महायोग देवो देवो जगत पते, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत पते। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण भरे चले जाएं, लेकिन मेरे गर्भ को बचा लो। प्रभु ने मुड़कर देखा कि पीछे कौन है, समझ गए गोविंद क्या वही अश्वत्थामा जिसके प्राणों की भीख द्रौपदी ने मांगी, आज वही पांडवों के वंश को नष्ट कर रहा है। तुरंत जाकर के गोविंद ने आज उस जले हुए गर्भ में पुनः प्राण डाला। जब उस जले हुए गर्भ में प्राण डाल दिए, उसी गर्भ के द्वारा एक बालक उत्तरा के गर्भ से फिर पैदा होता है, जिसका ज्योतिषियों ने नाम संस्करण किया। पहला नाम रखा विष्णु रातः, विष्णु रातः। क्यों? क्योंकि जो रक्षा जब जले हुए गर्भ में जान डाली है, जान बचाई है, तो वो कौन सी शक्ति थी भगवान की? विष्णु की। तो एक नाम पड़ा विष्णु राता, और दूसरा नाम बोले जब ये बालक बड़ा होगा तो क्या होगा? तक्षकादात मनो मृत्यु
ध्वज पुत्रो सा पराजिता। तक्षका बोले जब ये पुत्र बड़ा होगा तो इसे तक्षक, कौन बड़े फन वाले, सर्प तक्षका दान मनो मृत्यु, तक्षक के डसने से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन वो तक्षक डसेगा कब? ध्वज पुत्रो सा पराजिता। ध्वज माने ब्राह्मण, ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा इसे श्राप मिलेगा तभी वो तक्षक डसेगा। जो कहा कि तक्षक के डसने से मृत्यु होगी, महाराज बड़े उदास होने लगे। पांडव कहने लगे जैसे तैसे पुत्र मिला वो भी मारा जाएगा। तो कहा लेकिन ऐसे नहीं मारा जाएगा। क्यों? बोले आपका नाम रोशन करेगा। कैसे नाम करेगा? बोले रोशन, साधारण बालक नहीं है। प्रपत्युक्तम तम उपश्रुतम, ये बालक कोई साधारण नहीं है। प्रपत्तम उपश्रुतम मुक्त से पदम हरे, इसे संतों का संग होगा। मुक्त से पदम हरे, मारा तो जाएगा, तक्षक डसेगा, लेकिन इसकी मुक्ति होगी। क्यों मुक्ति होगी? क्योंकि इसका संतों के साथ सत्संग होगा। ज्ञान के गंगा में ये गोता लगाएगा, इसकी मुक्ति अवश्य होगी और आपका नाम रोशन करेगा। जो कहा कि रोशन करेगा तो कहा प्रभु बड़ा सुंदर बालक है।